ये यहाँ पर आपके सामने एक लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, और इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज किया गया है वो x वेरिएबल यूज किया गया है। तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे कि ये क्या है, एक पॉलिनोमियल, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल, और किस वेरिएबल में ये लिखा गया है, x वेरिएबल में लिखा गया है। तो हम इसे पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ जो लिखा रहता है ये वो वेरिएबल लिखा होगा जिसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, px। अगर ये x के टर्म में है तो px। अगर मान लो यहाँ पर कोई एक पॉलिनोमियल ऐसा लिखा हुआ है y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5, ऐसा, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है ना। इस पॉलिनोमियल को अगर आपको डिनोट करना है तो कैसे करोगे, तो आप कहोगे ये एक पॉलिनोमियल है और इसमें क्या वेरिएबल यूज हुआ है, y, तो पॉलिनोमियल इन y, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ोगे पॉलिनोमियल इन y, इसको कैसे पढ़ोगे, पॉलिनोमियल इन x, ओके। ये इसको डिनोट करने का तरीका है। अब यहाँ पर ये जो टर्म लिखा हुआ है ये एक वेरिएबल है, यहाँ ये जो टर्म लिखा हुआ है ये एक वेरिएबल है। इस बात का मीनिंग ये है कि आप इस वेरिएबल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। और जब आप किसी भी पॉलिनोमियल को इस तरह से आप जैसे पी वाई के इक्वल लिख देते हो या पी एक्स के इक्वल लिख देते हो, तो ये जो आपके सामने बन के तैयार हो जाती है इसे हम पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात। ये हमने क्या बना दी, एक ये आपके सामने बोर्ड पर क्या बनी हुई है, दो पॉलिनोमियल इक्वेशन बनी हुई है। इन पॉलिनोमियल इक्वेशन में x हमारा वेरिएबल है, इस वाली इक्वेशन में x वेरिएबल है, इस वाली इक्वेशन में y वेरिएबल है, ओके। अब इन दोनों इक्वेशन में हम वेरिएबल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि x वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब कोई भी वैल्यू उसको असाइन की जा सकती है। ऐसे ही यहाँ पर y एक वेरिएबल है तो इसको भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू असाइन की जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, है ना, मैं वेरिएबल की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो x की वैल्यू 1 पुट करने पर देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करने का मतलब होगा कि जहाँ जहाँ भी x लिखा हुआ है वहाँ सभी जगह 1 पुट किया जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू सब जगह हमने 1 असाइन कर दी, x की वैल्यू सब जगह हमने 1 पुट कर दी, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 कितना आएगा, 2 प्लस 3 इंटू 1 कितना, 3 प्लस 2, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 प्लस 3 5 और 2 7, हमारा आंसर क्या आया, 7 आया। तो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है, इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है एट x इक्वल्स टू 1 कितनी आई है, 7 आई है। तो हम क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ऑफ पी एक्स एट कहां पर, x इक्वल्स टू 1 कितनी है, एज 7। कैसे पढ़ोगे इसे, वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1, जब हमने क्या रखा है x की वैल्यू 1, एट x इक्वल्स टू 1 इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या निकल कर आती है, 7 निकल कर आती है। ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। इसी तरह से यहां पर भी आप कोई वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे सपोज करो आपने यहां पर y की वैल्यू 2 पुट कर दी, कितनी पुट कर दी, 2 पुट कर दी। आपने y जो वेरिएबल है उसको 2 वैल्यू असाइन कर दी, है ना। तो वहां पर इसकी वैल्यू पुट करो p, y की वैल्यू आप क्या पुट कर रहे हो, 2, है ना। तो y की वैल्यू अगर आपने 2 पुट की तो यहां पर जितने भी जगह y लिखा हुआ है सब जगह 2 लिख दो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5, ऐसे। अब इसको सॉल्व करो तो 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 2 6 प्लस 5, तो 4 प्लस 6 प्लस 5, ये हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया 15। कितना आ गया, 15 आ गया। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू y इक्वल्स टू 2 पर कितनी है, 15 है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू, इस पॉलिनोमियल इन y की जो वैल्यू है ना, वो कहां पर, एट y इक्वल्स टू 2 पर कितनी है, एज 15। क्लियर है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू y इक्वल्स टू 2 पर कितनी है, 15।
तो ये कहलाती हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की ये वैल्यू आती है। अगर हम चाहें तो इसमें x की कोई और भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल के लिए सिर्फ x की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी -1। कितना पुट कर दिया? -1 यहाँ पर पुट किया। तो देखो बच्चों क्या होगा, x की वैल्यू -1 पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर सभी जगह पर x की वैल्यू -1 हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है, -1 + 2 ऐसा। अब इसको सॉल्व करो तो 2 -1 का स्क्वायर कितना होगा? प्लस का 1। ये -1 और +3 मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आएगा? -3 और +2। इसको सॉल्व कर लो तो ये 2 और 2 4 और -3 कितना आएगा? 1। तो आप देख रहे हो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है एट x = -1 कितनी आती है? 1 आती है ना। तो आप क्या लिखोगे? वैल्यू ऑफ px एट x = -1 एज कितनी निकल कर आई? 1 निकल कर आती है। तो इस तरह से आप यहां पर x की बहुत सारी वैल्यू पुट कर सकते हो, जितनी आप चाहो उतनी। तो कितनी वैल्यू पुट कर सकते हो? इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर सकते हो, और उस पॉलिनोमियल के लिए डिफरेंट x की इनफाइनाइट वैल्यू के लिए इनफाइनाइट आंसर आते होंगे। x की डिफरेंट वैल्यू रखने पर हम क्या देखते हैं? डिफरेंट बहुत सारे आंसर्स बनाए जा सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में y की इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर सकते हो, वहां पर इस पॉलिनोमियल के इनफाइनाइट आंसर्स निकलते चले जाएंगे, है ना। तो हमारे सामने कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमसे पूछा होगा, एक पॉलिनोमियल गिवन होगा और उस पॉलिनोमियल में कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पुट करने के लिए वो बोलेगा और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपसे पूछेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। क्या लेकर आ रहा हूं? एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। फर्स्ट पार्ट में मुझे एक पॉलिनोमियल गिवन है px = 5x² - 3x + 7। ये वैल्यू मुझे निकाल कर देनी है एट x = 1 पर। एट x = 1 पर मुझे क्या करना है? इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये तो एक आसान वाला क्वेश्चन है। कैसे? हमें x की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो एट x = 1, एट x = 1, यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करिए तो 5 × x की वैल्यू 1 पुट कर दी। यहाँ पर सभी जगह जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पर 1 पुट कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो 5 × 1 - 3 + 7, तो 5 और ये 7 12, है ना, 12 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर -3 करा दो तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास 9 बन गया, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो वैल्यू आई है एट x = 1 वो कितनी आई है? निकल कर 9। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ इस पॉलिनोमियल, किस पॉलिनोमियल की? px की। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट कहां पर? एट x = 1 कितनी निकल कर आती है? तो आंसर है 9 निकल कर आती है, ठीक है, एज 9। बहुत आसान है, ये समझ आया, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाला पार्ट देखिए, इसमें और भी पार्ट पूछे हुए हैं, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है ये। जैसे मुझे एक पॉलिनोमियल गिवन है QY, ऐसे QY = 3y³ - 4y + √11, ओके, एट y = 2, एट y = 2। इस तरह से मुझे गिवन है। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है एट y = 2 पर। तो देखो कितने आसानी से निकल जाएगी। y = 2 पर, एट y = 2, हम इस पॉलिनोमियल में y की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को इन्होंने QY से डिनोट किया है। आप चाहो तो यहाँ पर ये ध्यान रख सकते हो कि हम इन जनरल पॉलिनोमियल को P से डिनोट करते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो किसी और वेरिएबल को भी ले सकते हो। तो
उसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि हमेशा p वाला ही लिखा जाएगा, q भी हो सकता है, r भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ओके, तो लेकिन इन जनरल हम p से डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल को। ओके, तो यहाँ पर एट y इक्वल्स टू 2 हमने यहाँ पर पुट किया, तो y की वैल्यू सब जगह 2 पुट कर दो, तो क्या आएगा 3 इंटू y की वैल्यू 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू 2 प्लस क्या √11। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 2 का क्यूब कितना 8 माइनस 4 इंटू 2 कितना 8 और प्लस में क्या √11, ऐसा आ जाएगा। ओके, 8 इंटू 3 24, 24 माइनस 8 कितना 16, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 16 और प्लस में क्या चल रहा है √11, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी 16 प्लस √11, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम अपने आंसर को यहीं पर छोड़ देंगे, कोई रूट वगैरह की वैल्यू पुट नहीं करनी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ कौन सा पॉलिनोमियल QY, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट कहां पर y इक्वल्स टू 2 पर कितनी निकल कर आती है, एज 16 प्लस √11, इतनी निकल कर आ जाती है। ये बिल्कुल आसान है, तो आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करते जानी है, वैल्यू जो भी गिवन होगी वो पुट करते जानी है सभी जगह। जैसे x की वैल्यू 1 पुट करनी थी तो सब जगह x की जगह 1 रख दो, y की वैल्यू 2 पुट करनी थी तो y की जगह सब जगह 2 रख दो, उसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर हमारा क्या कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट y इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये आसान वाला क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं बच्चों, ये है हमारे पास पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t। यहां पर t वेरिएबल यूज किया गया है, 4t की पावर 4 प्लस 5t की पावर 3 माइनस t का स्क्वायर प्लस 6, और इसने पूछा हुआ है एट t इक्वल्स टू a पर इसकी वैल्यू बतानी है। अगर t की वैल्यू a पुट कर दी जाए तो इसका आंसर क्या रहा होगा, ये उसने पूछा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है। एट t इक्वल्स टू a पर हम वैल्यू जानना चाहते हैं, तो इस t की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, a, इस t की जगह हम a पुट कर रहे हैं। ठीक है, करिए, 4 इंटू t की वैल्यू क्या a, इसकी पावर 4 प्लस 5 इंटू t की वैल्यू क्या a की पावर 3 माइनस फिर से t की जगह क्या a की वैल्यू कितनी 2 प्लस 6, इस तरह से लिख लोगे। अच्छा, अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्या कुछ सॉल्व हो सकता है। 4 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 3 माइनस का स्क्वायर प्लस 6। अब यहाँ पर सबकी पावर अलग अलग हैं, तो इसमें कुछ आपस में सॉल्व नहीं हो पाएगा। जब सॉल्व नहीं हो पाएगा तो हमारा फाइनल आंसर यही रहेगा। तो हम क्या कहेंगे कि वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की, जो गिवन पॉलिनोमियल है हमारा pt, ये क्या है, एट t इक्वल्स टू a कितनी निकल कर आती है, 4 की पावर 4 प्लस 5 क्यूब माइनस स्क्वायर प्लस 6, ये निकल कर आती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, ये हमारे पास टॉपिक है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए मैं आपके सामने यहां पर एक पॉलिनोमियल लिखता हूं px, ये एक पॉलिनोमियल प्यारे बच्चों मैंने लिखा x प्लस 1। ठीक है, ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है, एक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो आंसर 1 डिग्री है इसकी, है ना। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हुआ बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये बात आप याद रखना कि मैंने कैसा पॉलिनोमियल लिखा है, लीनियर पॉलिनोमियल लिखा है। ठीक है, अच्छा, अब इस लीनियर पॉलिनोमियल की हम डिफरेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, ये बात आप जानते हो। जैसे यहाँ अलग अलग वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, x की डिफरेंट वैल्यू पुट करके। तो सपोज करो मैं यहाँ पर x की वैल्यू कुछ पुट करता हूँ, जैसे x इक्वल्स टू मैंने 1 पुट किया,
तो x इक्वल टू 1 पुट करने पर क्या आएगा 1 प्लस 1, आंसर कितना बनेगा 2 आंसर बनेगा इसका। ठीक है, x की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। अच्छा, अब सपोज करो मैं x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करता हूँ, तो 2 पुट करने पर बच्चों कितना आंसर बनेगा 2 प्लस 1, आंसर आ जाएगा कितना 3। फिर सपोज करो मैं x की वैल्यू कुछ और पुट करता हूँ, -1 पुट करता हूँ, तो -1 पुट करने पर देखो बच्चों कितना आंसर आएगा -1 प्लस 1, आंसर कितना 0। फिर मैं x की कोई और वैल्यू भी पुट कर देता हूँ, जैसे x इक्वल टू सपोज करो मैंने 3 पुट किया, तो 3 और यहाँ पर 3 प्लस 1, आंसर कितना आया 4 आया। ठीक है, तो आपने क्या देखा बच्चों कि x की डिफरेंट वैल्यू पुट करने पर हमारे पास डिफरेंट इस पॉलिनोमियल की वैल्यूज निकल कर आती हैं। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। अब इनमें से आपने देखा कि एक वैल्यू ऐसी थी जिस पर इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो गया था 0 हो गया था। फिर से इनमें से x की कोई एक वैल्यू ऐसी है जिस पर इस पॉलिनोमियल का आंसर हमारा क्या हो गया था 0 हो गया था, तो वो x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा 0 कहलाएगा। फिर से इस पॉलिनोमियल में x की डिफरेंट वैल्यू पुट करने पर हमने ये देखा कि इस पॉलिनोमियल की डिफरेंट वैल्यू आती हैं, लेकिन इनमें से एक वैल्यू ऐसी थी कोई जिस पर इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ रहा था 0, और 0 आंसर कब आ रहा था जब x की वैल्यू क्या पुट की गई -1। तो x की जिस वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो जाता है वो x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगी 0 कहलाएगी। यानी कि हम यहां पर लिखेंगे x इक्वल्स टू -1 इज अ 0 ऑफ किसका इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, और x इक्वल्स टू -1 क्या है इस पॉलिनोमियल का, क्या है एक 0। इस बात का मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू -1 यहां पुट कर दी जाएगी तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसलिए x इक्वल्स टू -1 इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा एक 0 कहलाएगा। क्लियर है ये वाली बात। ठीक है, अच्छा अब आपने देखा कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में हमने ये देखा कि सिर्फ x की एक वैल्यू ऐसी मिली जिस पर आंसर 0 आ रहा है। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू पुट करते रहो यहां पर x की, आपको कभी भी आंसर 0 नहीं मिलेगा इस साइड में। क्लियर है ये वाली बात। आप कोई भी x की वैल्यू पुट करते रहना, x इक्वल टू -1 के अलावा किसी और वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं होगी। ये आप बाय ट्रायल एंड एरर करके देख सकते हो बहुत सारी वैल्यू पुट करके। तो हमने ये एक डिसीजन निकाला, हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उनके कितने 0 होते हैं, तो आंसर है ओनली 1 एंड ओनली 1 0 होते हैं। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के कितने 0 होते हैं, ओनली 1 0 होता है। ये वाली बात क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो ये जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक और लीनियर पॉलिनोमियल लिखता हूं। जैसे मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखा px इक्वल्स टू, मैंने लिखा x -2, है ना। ये क्या है एक लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा है लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अब इस लीनियर पॉलिनोमियल की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहां पर x की आप डिफरेंट वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन जब आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे, जब आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 - 2 करने पर यह आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप कहोगे x इक्वल्स टू 2 पर, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो गया है 0 हो गया है, इसलिए x इक्वल्स टू 2 इस पॉलिनोमियल का क्या है एक 0 है। ठीक है ना, इस तरह से कहोगे। तो और फिर आप इसमें और बहुत सारी वैल्यू रखकर देखोगे, आपको कहीं और वैल्यू 0 नहीं मिलेगी, सिर्फ कहां पर मिलेगी 2 पर मिलेगी। तो क्या लिखोगे x इक्वल्स टू 2 इज अ 0, x इक्वल्स टू 2 इज अ 0 ऑफ px। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। तो आप यहां पर बहुत सारी वैल्यू पुट कर करके देख लेना, आपको कहीं पर भी आंसर इसका 0 नहीं मिलेगा, सिर्फ x इक्वल टू 2 पर मिलेगा। तो इससे आपको क्या बात समझ में आ रही है कि अगर हमारे पास कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखा हो, ठीक है, तो उस लीनियर पॉलिनोमियल में
सिर्फ x की एक ही वैल्यू ऐसी होती है जो पुट करने पर उस पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहां पर ये बात नोट कर लेंगे हम कि लीनियर पॉलिनोमियल का केवल कितना 0 होता है, ओनली 1 0 होता है। ठीक है ये वाली बात। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज देखिए, ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर प्यारे बच्चों लिखा एक और पॉलिनोमियल ऐसे, यहां मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4, ऐसे मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा। अब ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है, 2, तो ये कैसा पॉलिनोमियल हुआ, तो आंसर है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। कैसा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने रूट होते, इसके कितने जीरो होते होंगे, तो आपने कहा कि देखो x की हम डिफरेंट वैल्यू पुट करके देखते हैं। सपोज करो आपने x की वैल्यू 1 पुट की, तो 1 पुट करने पर हमने देखा कि इसका आंसर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 4, ये आंसर कितना बनेगा, -3। फिर हमने x की वैल्यू 2 पुट की, तो 2 पुट करने पर हमने देखा कि 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 4 आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर हमने x की वैल्यू सपोज करो -2 पुट की, तो -2 पुट करने पर हमने देखा -2 का स्क्वायर -4, -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और 4 में से 4 माइनस करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपने देखा अरे यहाँ तो 2 वैल्यू पर आंसर 0 आ रहा है, 2 वैल्यू ऐसी हैं x की जिन पर आंसर 0 आ रहा है ना। और अगर आप और भी कुछ वैल्यू पुट करते जाओगे, जैसे सपोज करो आपने x की वैल्यू कुछ भी पुट की, जैसे लाइक 3 पुट की है ना, तो 3 का स्क्वायर -4, तो आंसर कितना आया, 5। फिर आपको किसी भी वैल्यू पर अब आप देखोगे कि आपको अब सिर्फ ये 2 वैल्यू मिल रही हैं जिन पर आंसर 0 आ रहा है ना, उसके आगे किसी भी वैल्यू पर अब इनका आंसर 0 नहीं आएगा। तो आपने ये समझ में आती है आपको बात कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है और उनके नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन आपके सामने कुछ ऐसे पॉलिनोमियल भी आए जिनमें आपने ये देखा कि जो जीरोज होते हैं किसी पॉलिनोमियल के, वो 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे x = 2 पर भी इसका आंसर 0 आ रहा है, x = -2 पर भी इसका आंसर 0 आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, x = 2 एंड x = -2 आर क्या है, ये जीरोज। ठीक है, ये क्या है, जीरोज ऑफ, किसके जीरोज हैं, इस पॉलिनोमियल px के। ठीक है, तो हमें 2 कंक्लूजन हमने निकाले हैं। पहला कंक्लूजन हमारा ये है कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसका सिर्फ एक जीरो होता है, एक बात। दूसरा ये कि पॉलिनोमियल के हम सबके एक ही जीरो नहीं होते हैं, और पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल के अलावा और जो पॉलिनोमियल होंगे उनके 1 से ज्यादा जीरो भी हो सकते हैं। अब 1 से ज्यादा कितने जीरो हो सकते हैं, ये आप क्लास 10th में जाकर पढ़ोगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं मैक्सिमम, ये आप क्लास 10th में जाकर पढ़ोगे। लेकिन क्लास 9th में आपने 2 रिजल्ट निकाल लिए। पहला रिजल्ट ये कि लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक जीरो होता है, और पॉलिनोमियल्स के जो कि लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल के अलावा पॉलिनोमियल्स के 1 से ज्यादा जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के लिए आपके सामने एक और पॉलिनोमियल लिखता हूं। मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा px = x², ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा बच्चों। ठीक है, अब यहां पर x² ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में मैं x की डिफरेंट वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैंने पुट किया @x = 1, है ना, तो 1 पुट करने पर इसका आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अगर मैं सपोज करो @x = 0 पुट करता हूं, तो 0 पुट करने पर क्या होगा, 0 का स्क्वायर = क्या आंसर आएगा, 0। मैं अगर x = 2 पुट करता हूं, तो 2 पुट करने पर इसका आंसर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर = 4, ऐसा आएगा। ठीक है, तो अब आपने एक चीज और देख ली कि कोई भी पॉलिनोमियल के लिए x = 0 पर भी उसका आंसर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है।
फिर से किसी भी पॉलिनोमियल के लिए 0 पर, x की वैल्यू 0 पर उसका आंसर 0 हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है या मैं s को ऐसे लिख लूं कि x इक्वल्स टू 0 इज अ 0, x इक्वल्स टू 0 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका मतलब 0 भी किसी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है। ये वाली बात क्लियर है, 0 भी किसी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है। ठीक है, जैसे यहां पर हमने क्या कहा कि -1 इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक 0। ठीक है, ऐसे ही हमने कहा कि 2 इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0। ऐसे ही हमने यहां पर कहा कि 2 इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक 0। ऐसे ही -2 इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक 0। ऐसे ही हमने कहा कि 0 इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक 0। यानी कि जो 0 वैल्यू होती है ये भी किसी पॉलिनोमियल का क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ये वाली बात क्लियर रखना। तो ये आपके मैंने 3 कंक्लूजन आपको करके दिखा दिए बच्चों। कौन कौन से कंक्लूजन? नंबर 1 लिखता जाता हूं मैं। नंबर 1 कंक्लूजन है मेरा, a 0 of a polynomial need not to be 0. A 0 of a polynomial, a 0 of a polynomial need not to be 0. ठीक है, not to be 0। किसी भी पॉलिनोमियल का 0 हमेशा 0 हो ऐसा नेसेसरी नहीं है। ये वाली बात क्लियर है, किसी भी पॉलिनोमियल का ये 0 है इस बात का मतलब ये नहीं है कि उसकी वैल्यू 0 है, नो, है ना। हमेशा ये बात ध्यान रखना कि किसी भी पॉलिनोमियल का 0 जो होता है वो 0 ही हो ऑलवेज, ऐसा नेसेसरी नहीं है ना। जैसे यहां पर -1 इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0। और इस बात का मीनिंग ये है कि अगर -1 यहां पर पुट कर दिया गया x की जगह तो ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्लियर है ये वाली बात। तो किसी भी पॉलिनोमियल के लिए किसी भी पॉलिनोमियल का 0 हमेशा 0 ही हो ऐसा नेसेसरी नहीं है। जैसे यहाँ -1 0 है इसका, यहाँ पर 2 0 है इसका, है ना, यहाँ पर 2 0 है, -2 इसका 0 है ना। तो और इस वाले में हमने देखा कि 0 ही इसका 0 है ना। इस वाले जो पॉलिनोमियल में 0 ही इसका 0 है। तो हम ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमेशा 0 ही 0 होता है, हमेशा 0 ही 0 हो ऐसा नेसेसरी नहीं है। वहां पर -1 भी 0 हो सकता है किसी पॉलिनोमियल का, 2 भी 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये नंबर 1 बात हमने जो नोट कर ली है कि किसी भी पॉलिनोमियल के लिए हमेशा 0 ही उसका 0 हो ऐसा नेसेसरी नहीं है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात बच्चों जो हमने सीखी है वो क्या सीखी है, 0 में बी 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 में बी 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये वाली बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये वाला एग्जांपल मैंने आपको यहां पर करके दिखाया कि 0 भी किसी पॉलिनोमियल का क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो 0 में भी 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, 0 में भी 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमने सेकंड वाली बात ऑब्जर्व की है। थर्ड वाली बात हमने क्या ऑब्जर्व की है, थर्ड हमने ये ऑब्जर्व किया है, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन 0। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल, every linear polynomial has only one 0। ठीक है, only one and only one 0। ठीक है, ये हमने लिख लिया, हैज वन एंड ओनली वन 0। ठीक है, अच्छा ये हो गई थर्ड बात। फोर्थ बात भी हमने क्या ऑब्जर्व किया वो भी देख लेते हैं। आ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन 0। A polynomial can have more than one 0, more than one 0। ठीक है, ये वाली बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। हमने यहां पर ये जो 2 बोर्ड लिखे हुए हैं, इन 2 बोर्ड पर इन सारी बातों के बारे में लिखा हुआ है। जैसे नंबर 1 बात, किसी भी पॉलिनोमियल का 0 ही हो ऐसा नेसेसरी नहीं है। यहां पर देखो
-1 इसका 0 है। तो ये वाली बात क्लियर है कि किसी भी पॉलिनोमियल का 0 0 ही हो ऐसा नेसेसरी नहीं है। x की वैल्यू -1 भी इसका 0 हो सकती है, x की वैल्यू 2 भी इसका 0 हो सकती है। एक बात। नंबर 2 बात, किसी पॉलिनोमियल के लिए 0 भी किसी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है। 0 भी किसी पॉलिनोमियल का क्या हो सकता है? 0। यही तो लिखा ना, 0 में भी 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो 0 भी किसी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है। तीसरी बात, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन 0। तो हमने जब यहाँ पर एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखा तो इस लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमें सिर्फ एक वैल्यू ऐसी मिली जिस पर ये 0 होगा। फिर से हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखा, इसके लिए भी सिर्फ एक वैल्यू ही हमें ऐसे मिली जिस पर ये 0 होगा। इसके अलावा आप बाय ट्रायल एंड एरर करते रहो, कितनी भी वैल्यू पुट करते रहो, हमेशा एक ही 0 आपको मिलेगा, एक ही वैल्यू ऐसी मिलेगी जिस पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता होगा। ठीक है। और इसके बाद हमने 4th पॉइंट लिखा, अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन 0। तो मोर देन वन 0 वाला भी आपने एग्जाम्पल इसी बोर्ड पर देखा कि ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल के लिए 2 वैल्यू पर इसका आंसर 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल के पास कितने 0 हैं? 2 0 हैं। तो कोई भी पॉलिनोमियल एक से ज्यादा 0 भी रख सकता है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इस पर बेस्ड हमारे पास कौन से क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अब हम वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल प्यारे बच्चों में लेकर चल रहा हूं, एग्जाम्पल में लेकर चल रहा हूं 3। एग्जाम्पल नंबर है 3। एग्जाम्पल नंबर है 3। देखिए, चेक वेदर -2 and 2 आर 0 ऑफ पॉलिनोमियल x + 2। तो ये मैंने माना कि ये कोई एक पॉलिनोमियल है x + 2। जो ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसको मैंने किसके इक्वल लिख लिया? px। इसको x + 2 को ये पॉलिनोमियल के इक्वल मैंने लिख लिया। ठीक है। अब यहां पर उसने पूछा है क्या -2 पर ये 0 होता है? तो ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। एट x = -2, ये यहां पर पुट करके देखो। -2 पुट करने पर -2 + 2 आंसर कितना हो गया? 0 आ गया। तो हम क्या कहेंगे? यस x = -2 इज अ 0 ऑफ px। क्लियर है? ये x = -2 पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? 0। तो हम कहेंगे x = -2 इसका क्या है? एक 0 है। ठीक है। अब उसने कहां पर पूछा हुआ है? एट x = 2 पर पूछा हुआ है। तो 2 यहां पर पुट करके देखो। तो px = यहां पर px की वैल्यू क्या पुट कर दें हम? डायरेक्टली 2 पुट कर दें। तो 2 + 2 है ना, x की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी? यहां पर 2 पुट कर दी। तो सॉल्व करने पर आंसर क्या आया? 4। तो ये जो आंसर 2 पुट करने पर आंसर 0 नहीं हुआ, तो हम क्या कहेंगे? नो, x = 2 इज नॉट अ 0 ऑफ px। ठीक है। तो जिस वैल्यू को पुट करने पर आंसर 0 हो जाता है वो तो उसका 0 कहलाएगा। अगर हमारा 2 पुट करने पर इसका आंसर 0 नहीं हुआ तो इसका मतलब x = 2 इसका एक 0 नहीं है। क्लियर है ये वाली बात? ये बिल्कुल आसान है। ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, ये भी एक आसान वाला क्वेश्चन आ गया। जैसे इसमें एक पॉलिनोमियल गिवन है हमें, px = 2x + 1 है ना। कह रहा फाइंड अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का हमें 0 निकालना है। तो बहुत आसान होगा 0 निकालना। कैसे? हम जानते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है ये 0 के इक्वल हो जाएगा किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर। किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने स्टार्टिंग में ही लेट कर लिया कि px किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। ठीक है। px की वैल्यू लेकिन है हमारे पास कितनी? 2x + 1। तो यहां पर px की वैल्यू क्या लिख लो? 2x + 1 और इक्वल टू में क्या चल रहा है? 0। ठीक है। अब यहां से ये जो 1 है ये उधर लेकर जाओ तो कैसा हो जाएगा? -1। इधर क्या बचा? 2x। और ये 2 डिवाइड में लेकर चले जाओ तो x = कितना? -1/2। ये इसका आंसर आ गया। x की वैल्यू क्या आई? -1/2।
तो अब ये x की वैल्यू -1/2, इसका क्या होगा, एक 0 होगा। ये हम वेरीफाई भी करके दिखा देंगे, ठीक है। वेरीफाई मैं आपको करके दिखा रहा हूं, एग्जाम में करना नेसेसरी नहीं है, ठीक है। px = 2x + 1 ऐसा है। अब x = -1/2 आया ना, तो x की वैल्यू यहाँ -1/2 पुट करके देख लो आप, -1/2, ठीक है। 2 × x की वैल्यू -1/2 + 1, देखो 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1 आंसर क्या आ गया, 0। यानी x = -1/2 इज अ 0 ऑफ 2x + 1, ठीक है। 2x + 1 का ये क्या है, एक 0, x = -1/2। तो आप निकालोगे कैसे 0? तो 0 निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जब भी आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन हो, तो क्योंकि आप जानते हो कि x की कोई एक वैल्यू पुट करने पर उसका आंसर 0 हो जाना है, तो आप पहले ही स्टार्टिंग में लेट करके चल लो कि px किसके इक्वल रख लिया करो, 0 के इक्वल। अब इसके बाद क्या करोगे, px की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 2x + 1, तो हमने px की वैल्यू क्या पुट कर दी, 2x + 1 पुट कर दी, ठीक है। अब यहां से सॉल्व करोगे तो 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो x का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, -1/2। तो x = -1/2 पर ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या हो जाता होगा, 0 हो जाता होगा। ये हम वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। हमने ये पॉलिनोमियल लिख लिया, x की जो वैल्यू आई वो यहां पुट करके देखा, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब x = -1/2 इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक 0 है। ये बिल्कुल आसान है करना। तो देखिए ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल नंबर 5। क्या पूछा हुआ है, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल गिवन है हमें, सबसे पहले वो पॉलिनोमियल मैं लिख लेता हूं, x² - 2x। ये एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है और इस पॉलिनोमियल के लिए हमें वेरीफाई करके दिखाना है कि 2 and 0 इसका एक 0 है, ठीक है। तो पहले हम x = 2 पुट कर लेते हैं, एट x = 2। तो क्या होगा, x की वैल्यू 2 पुट करो, तो 2 का स्क्वायर -2 × 2, सॉल्व करो, कितना आएगा, ये 4 आ जाएगा, और -2 × 2 4 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 0, ठीक है। तो क्योंकि हमारा आंसर इसका 0 आ रहा है, तो x = 2 इसका क्या है, एक 0। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखें, देयरफॉर एट x या मैं ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्टली, x = 2 इज अ 0, x = 2 इज अ 0 ऑफ px, ठीक है, इस तरह से, ओके। अब कहाँ पर दूसरा चेक करना है, एट x = 0 पर चेक करना है, तो 0 पर चेक करो, तो 0 यहाँ पर 0 पुट करो, 0 का स्क्वायर -2 × 0, तो यहाँ भी 0 बना, यहाँ भी 0 बना, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब क्योंकि हमारा आंसर x = 0 पर भी क्या हो गया है, 0 हो गया है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर x = 0 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये तो एक आसान वाला क्वेश्चन था, आपको सिर्फ ये चेक करना था कि 2 और 0 पर ये एक 2 और 0 इसके 0 हैं या नहीं। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि 2 पुट करने पर इसका आंसर 0 हो जाना चाहिए और 0 पुट करने पर इसका आंसर 0 हो जाना चाहिए। तो क्योंकि दोनों 2 पर भी और 0 पुट करने पर दोनों पर केस में ही आंसर 0 हो रहा है, इसलिए दोनों ही इस पॉलिनोमियल के क्या हैं, 0 हैं। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। अब एक लास्ट बात जो मैं आपको बता देता हूं वो और सुन लीजिए आप। जैसे आपके पास कोई बच्चों एक लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। ये कोई भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल आपके पास अगर गिवन है तो उस लीनियर पॉलिनोमियल में एक खास बात है, उसका जीरो निकालने का एक तरीका है। क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सपोज करो आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल में जैसे मान लो आपके सामने लिखता हूं ऐसे, जैसे मैंने लिखा 2x + 1, ये क्या है, एक
लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे ही मैंने कुछ और लिखा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5x माइनस 2, ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह से मैंने एक और कुछ लिखा, जैसे मान लो मैंने सिर्फ लिखा 2x, ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। इसी तरह से मैंने आपके सामने लिखा कुछ भी, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा सिर्फ x, ये भी क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये जितने भी पॉलिनोमियल प्यारे बच्चों आपके सामने लिखे हुए हैं, इन पॉलिनोमियल की एक खास बात है कि ये सबके सब लीनियर पॉलिनोमियल हैं और ये किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म को शो करते हैं। जैसे यहाँ पर हमेशा x लिखा होता है, हमेशा क्या लिखा होता है, x लिखा होता है। x के आगे कोई एक कांस्टेंट टर्म होता है, उसका नाम थोड़ी देर के लिए मैंने a रख दिया, और प्लस ये पीछे भी कोई एक कांस्टेंट टर्म लिखा होता है, उसका नाम मैंने b रख दिया। तो हमेशा हम क्या देखते हैं, जब भी कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखा होता है तो उसमें x लिखा होता है, उसके आगे कुछ a लिखा होता है, कोई भी कांस्टेंट टर्म, प्लस या माइनस में उसके पीछे कुछ b लिखा होता है, तो ये फॉर्म बनती है। ऐसे इस वाले में देखो, यहाँ x लिखा हुआ है और यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, और प्लस या माइनस में यहाँ पर क्या लिखा होता है, b लिखा होता है, ऐसे, है ना। यहाँ पर ये क्या लिखा है, b, मतलब यहाँ पर जो b है वो किसके इक्वल है, -2 के इक्वल। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो, ये वही x लिखा हुआ है और 2 को हम क्या लिखेंगे, a लिखा हुआ है। अच्छा, प्लस में या कुछ नहीं लिखा हुआ है तो प्लस में 0 मान के चल लो अपनी तरफ से, तो प्लस में ये क्या फॉर्म बन गई, b, ax प्लस b फिर से। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो x लिखा हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 लिखा हुआ है, तो 1 यानी a की वैल्यू 1 हो गई, और साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम 0 लिख सकते हैं, तो प्लस b की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो यानी कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, ऑलवेज ax प्लस b की फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, ऑलवेज ax प्लस b की फॉर्म में होता है, ये वाली बात ध्यान रखिए। ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म हो गई। अब हमारे पास कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल आता है, अगर ax प्लस b कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल हमें गिवन हो और आपसे पूछा जाए उस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकाल कर बताइए, तो जीरो कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले लेट कर लो कि पॉलिनोमियल को किसके इक्वल लेट कर लिया करो, 0 के इक्वल। ठीक है, अब ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है, ax प्लस b, वो आपने यहाँ पुट कर लिया, ax प्लस b इक्वल्स टू क्या, 0। ठीक है, अब यहाँ से ये जो b है वो उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का b, है ना। इधर क्या बचा, x और a बचा। ठीक है ना, अब a डिवाइड में आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू आई। ओके, अब ये जो x की वैल्यू है, ये इसका इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, एक 0 होगा। ये जो x की वैल्यू आई है, ये इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, एक 0 रहा होगा। ये आप वेरीफाई भी कर सकते हो, तो चलो वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई करके दिखाता हूं आपको। ये जो पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू ax प्लस b, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू माइनस का b अपॉन a पुट करो, आप x की वैल्यू माइनस का b अपॉन a पुट करो, तो a इंटू एक्स की वैल्यू माइनस b अपॉन a पुट कर रहा हूं, माइनस का b अपॉन a प्लस b, ऐसा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, देखो a से a कैंसिल और माइनस b और प्लस b मिलकर आंसर कितना, 0। तो इसका मतलब ये है कि माइनस b अपॉन a पर आंसर इसका 0 हो जाता है लीनियर पॉलिनोमियल का। तो इसका मतलब माइनस b अपॉन a, माइनस b अपॉन a इज आ 0, इज आ 0 ऑफ ax प्लस b। यानी किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का एक 0 होता है, और वो 0 ऑलवेज किसके इक्वल होता है, माइनस b अपॉन a के। किसके इक्वल होता है, माइनस b अपॉन a के। तो इसको पढ़ने से सर फायदा क्या हुआ, इसको पढ़ने से ये फायदा हुआ कि क्लास 9th में जो 0 पूछे हुए हैं वो सब के सब लीनियर पॉलिनोमियल के पूछे हुए हैं, और उन सारे के सारे लीनियर पॉलिनोमियल का आंसर, अब उन सारे के सारे लीनियर पॉलिनोमियल के 0 का आंसर आप फटाफट से दे सकते हो। कैसे दे सकते हो वो मैं बताता हूं। देखो, जैसे मान लो आपके सामने मैंने चलो यहीं पर दिखा देता हूं, जैसे 2x प्लस 1 है, इसका मैं आपको 0 पूछूं कि 2x प्लस 1 का 0 बताओ, नंबर 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2x प्लस 1 का 0 बताओ, अगर ये पॉलिनोमियल आपको गिवन हो इस तरह से कि इसका 0 बताओ, तो आप बड़े आसानी से बता पाओगे। कैसे बता पाओगे, बड़े आसानी से बताओ, कैसे बता पाओगे, तो वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखो, अगर मान लो आपसे पूछा गया कि 2x प्लस 1 का 0 बताओ, ऐसा पॉलिनोमियल दे दिया गया, हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल की बातें कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
तो अगर ये दे दिया गया तो आप जानते हो कि यहाँ पर ये हमारा a है जो यहाँ लिखा हुआ है, और ये हमारा क्या है, b है ना। ये ax प्लस बी की फॉर्म में ही तो होगा, तो उसमें से ये हमारा a होगा आगे, और जो यहाँ लिखा होगा वो b होगा। तो इसका जो जीरो होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए के। तो x इक्वल्स टू हमारा क्या आंसर आएगा, माइनस का b की वैल्यू कितनी 1 और a की वैल्यू कितनी 2। तो इस पॉलिनोमियल का ये जो 2x प्लस 1 है इसका जीरो क्या रहा होगा, -1 अपॉन 2। ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो आप माइनस का, ये माइनस तो आएगा ही फॉर्मूले में, और b की वैल्यू b अपॉन a की वैल्यू ऐसे, ठीक है। इसी तरह से चलो मैं एक और देता हूं आपको, जैसे मैंने मान लो आपको 5x माइनस 2 दिया, px इक्वल्स टू क्या दिया 5x माइनस 2, ये दिया मैंने आपको, और मैंने आपसे कहा कि इसका जीरो बताना क्या होगा। तो आप कहोगे ये तो बहुत आसान है, हमने तो फॉर्मूला याद कर लिया, सीधा फॉर्मूला आता है हमें, तो क्या माइनस का b अपॉन a, b यहाँ पर कौन है -2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख लोगे -2 अपॉन a यहाँ पर कौन है 5, तो यहाँ पर क्या लिख लोगे 5। तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना आया 2 अपॉन 5। तो ये 2 अपॉन 5 इसका क्या है, एक जीरो, एक ही जीरो होगा ऑफकोर्स, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसके जीरो की वैल्यू क्या होगी 2 अपॉन 5। इस तरह से फिर से और एग्जाम्पल सुनो आप ध्यान से, फिर से एग्जाम्पल सुनो। जैसे मान लो मैंने दिया 2x प्लस 3, ये मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया और मैंने आपसे पूछा इसका जीरो बताओ क्या होगा। तो आप कहोगे ये तो बहुत आसान है बताना, x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला होता है, क्या होता है माइनस का b अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। अब माइनस ऐसी, ठीक है, b की वैल्यू क्या होगी, ये वाला जो टर्म होता है ये b होता है हमारा 3, और a हमारा क्या है 2, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 3/2, इस तरह से, ठीक है। अच्छा चलो और कुछ ले लेते हैं, जैसे मान लो px इक्वल्स टू cx प्लस डी दे दिया, क्या दे दिया cx प्लस डी, और मैंने कहा कि इसका जीरो निकाल कर बताओ। तो आप कहोगे ये तो बहुत आसानी से निकाल देंगे, x इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब b की जगह हमारे पास क्या, ये जो पीछे वाला टर्म होता है ना ये b होता है, तो b की जगह d लिखोगे, और a की जगह हमारे पास ये x के साथ जो लिखा होता है ये हमारा a होता है, और ये c, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा माइनस का d अपॉन c। फिर से कैसे निकाला, फॉर्मूला क्या है माइनस का b अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर ये जो लिखा होता है पीछे ये हमारा b होता है, तो b लिख दिया हमने। अच्छा, और x के साथ जो लिखा होता है वो हमारा a होता है, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है c, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन दिखाना चाहते हो तो देखो और दिखा देता हूँ। जैसे मान लो आपको, मान लो एग्जाम्पल के लिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया, ऐसा दे दिया गया, ठीक है, और आपसे पूछा गया इसका जीरो निकाल कर बताना क्या होगा। तो आपको ये तो बहुत आसानी से निकाल देंगे, यहाँ पर पहले इसकी फॉर्म बना लेंगे, मतलब 3x लिखा था ना केवल, तो प्लस में कुछ लिख लेंगे अपनी तरफ से, क्या लिख सकते हैं प्लस या माइनस में, हमेशा जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप जानते हो कि x किसके इक्वल होता है, माइनस का b अपॉन ए के इक्वल, तो अगर सिर्फ 3x लिखा हो तो प्लस में अपनी तरफ से जीरो या माइनस जीरो कुछ भी लिख सकते हो, है ना, तो प्लस जीरो लिख लिया करो, ठीक है। अब आप देखो माइनस ऐसे, ठीक है, ये तो फॉर्मूले में ही है, और b की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। अब 3 से किसी को नंबर 0 को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 0, यानी इस पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। फिर से अगर मैं मान लो आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे मान लो ax दिया मैंने, तो सबसे पहला स्टेप बताओ आप क्या करोगे। तो सबसे पहला स्टेप ये करेंगे सर कि इसको पहले जनरल फॉर्म बना लेंगे, मतलब ax प्लस b की फॉर्म में लेकर आ जाएंगे, तो अपनी तरफ से प्लस क्या लिख लेंगे 0 लिख लेंगे। अगर पहले से ये चीज दी हुई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर नहीं दे रखी हो तो अपनी तरफ से 0 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसका जीरो क्या किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, तो माइनस ऐसी, ठीक है, b की वैल्यू कितनी 0 अपॉन a की वैल्यू कितनी है हमारे पास a ही है, कितनी है a की वैल्यू a ही है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा। अब क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड कराओगे तो आंसर क्या आएगा 0, तो इस पॉलिनोमियल का जीरो भी जो है वो क्या निकल कर आएगा 0 निकल कर आएगा। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हो बच्चों, ठीक है, और उन सारे एग्जाम्पल में आप देखोगे कि बस आप a और b ढूंढ लो, a और b ढूंढते जाओ, a और b ढूंढते जाओ, और उनकी वैल्यू यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट करते जाओ, ठीक है ना, सब जगह a और b की वैल्यू पुट करते जाओ ये, और आपका आंसर सामने आ जाता है। तो इस तरह से आप जीरोज निकाल सकते हो किसी भी गिवन पॉलिनोमियल के। ये वाली बात क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका जीरो निकालना, ठीक है।